मेरा काम जो है मैं वो काम करूंगा और मैं अपने कार्य को कर्तव्य मान करके, अपना धर्म मान करके हमेशा चलता हूं। मैं जानता हूं मुझे कोई बुलाएगा नहीं, इसलिए मैं जाऊंगा भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में भीड़ का उमड़ना शुरू हो गया है और चुनावी मैदान में भी गर्मी बढ़ने लगी है। भाजपा ने राम मंदिर को अपना विकास का प्रतीक बनाया है, जबकि विपक्षी गठबंधन ने इसे धर्म की राजनीति का उदाहरण बताया है। आने वाला बजट सत्र इस सरकार का आखिरी होगा और सीट शेयरिंग की बातचीत भी जल्द ही समाप्त होने की उम्मीद है। लेकिन राम मंदिर के आसपास जो राजनीति हुई है और जो अभी भी जारी है, उससे भारतीय राष्ट्रीय विकास और समावेशी गठबंधन इंडिया को कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखने की जरूरत है और उसके पास अब ज्यादा समय भी नहीं है। इंडिया गठबंधन के अंदर के विरोधाभास अब सामने आ गए हैं। जबकि कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा को छोड़ने में बहादुरी दिखाई, लेकिन उसकी पार्टी के नेताओं में ऐसा नहीं था। 98% हिंदू आबादी वाले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस घटना को नजरअंदाज नहीं किया और एक सार्वजनिक छुट्टी का आदेश दिया और अपने आधिकारिक आवास को भी रोशन किया। कर्नाटक में भी राज्य भर में 300 से अधिक मंदिरों में पूजा की गई और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य भर में 100 राम मंदिरों का निर्माण करने का वादा किया। इसके अलावा अन्य नेताओं जैसे रणदीप सुरजेवाला ने भी राम मंदिर का स्वागत किया। आपको बता दें कि ये कांग्रेस के आधिकारिक रुख का विरोध करता है, जिसने राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी आरएसएस की घटना कहा है। एक तथ्य ये भी है कि प्रधानमंत्री ने राम मंदिर में दिए भाषण में ये सुनिश्चित किया कि उनका भाषण समावेशी रहे और उनकी पार्टी के बारे में कम ही बात हो और कई शीर्ष नेताओं और मंत्रियों को आमंत्रण नहीं दिया गया। तो कांग्रेस का ये तर्क कम पानी में रह जाता है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सर्वधर्म की घटना आयोजित की, लेकिन उन्होंने ये भी एक बिंदु बनाया कि वे काली घाट मंदिर जाएं। वैसे मूल हिंदुत्ववादी वोट भाजपा को जाएगा और कांग्रेस तथा उसके साथियों को नहीं जाएगा, ये कहना सत्य नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के लिए एक दोहरी तलवार भी हो सकता है, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण के साथ ही उसके विरोधी भी बोलने लगे हैं कि आखिर क्यों बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद अयोध्या में एक नया मस्जिद बनाया जा रहा है, जिसका नाम धर्माभ्यास केंद्र है। इस मस्जिद का निर्माण इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राम मंदिर के लिए दिए गए 5 एकड़ जमीन का प्रबंधन कर रहा है। इस मस्जिद का निर्माण अभी शुरू हुआ है और इसका उद्घाटन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले होने की संभावना है। इस मस्जिद के बारे में भाजपा के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वे इसे मान्यता नहीं देंगे और इसे एक विरोधी कार्य बताया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में केवल राम मंदिर ही बनेगा और कोई भी दूसरा धार्मिक स्थल नहीं। इस प्रकार राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के लिए एक चुनौती भी बन सकता है, अगर विपक्ष इसे एक धर्म का समर्थन और दूसरे से भेदभाव का मामला बना दे। इसके अलावा राम मंदिर के निर्माण के बाद भाजपा के पास अपने वोटरों को जोड़ने के लिए कोई नया मुद्दा नहीं होगा, जो कि उसके लिए एक कमजोरी हो सकती है। इसलिए राम मंदिर के निर्माण के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन इंडिया को अपनी राजनीति को नए आयामों में ले जाने की जरूरत है और जनता को विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, महिला, युवा, अल्पसंख्यक और अन्य वर्गों के मुद्दों पर ध्यान दिलाने की जरूरत है। इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ।